गुड आफ्टरनून मैम एंड हेलो माय फ्रेंड्स। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे नेबर में एक आंटी हैं जो कि अपना क्लोथ स्टोर चलाती हैं। उन्हें ये क्लोथ स्टोर चलाते हुए 2 साल हो चुके हैं। तो मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि अपना स्टोर कैसे चलाती हैं, कैसे उसे मेंटेन करती हैं, कस्टमर को कैसे हैंडल करती हैं, ये सब मैं तो जानना चाहती हूँ। तो चलिए मैं उनसे क्वेश्चन करूँगी, वो मुझे मेरी क्वेरीज़ को सॉल्व करेंगी। आइए आंटी आप मुझे बताएं कि सबसे पहले हमें स्टोर खोलने के लिए क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए? मतलब सबसे पहले हमें लोकेशन देखना चाहिए कि कहाँ की इस जगह पे कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। और आंटी आप अपने इस स्टोर को कैसे मेंटेन करके रखती हैं? ऐसे यहाँ पर चुन्नी रखी है, नेट का कपड़ा इधर रखा है, प्रिंटेड साड़ी इधर रखी है, जैसे कस्टमर आए तो हमें आसानी हो दिखाने में। इधर मैंने वर्क में साड़ियाँ रखी हैं, ये सारी वर्क में साड़ियाँ रखी हैं, जैसे कस्टमर आता है तो हमें उसको दिखाने में आसानी रहे, सारा माल उलट पुलट ना हो। और ये थान का कपड़ा रखा है, इधर थान का है, ये लेगीज वगैरह हैं। और ये हमने इधर पार्टी वेयर साड़ियाँ रखी हैं, ये सारी मेरी पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं। इधर ये हमारे सारे सूट रखी हैं, सारे फैंसी डिज़ाइनर सूट हैं, पार्टी वेयर सूट सारे ऊपर हैं, नॉर्मल सूट नीचे हैं। और हमें दुकान को अपने अच्छे से डेकोरेट करके रखना आता है, लाइटिंग की अच्छे से इंतज़ाम करके रखना होता है, जैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। ठीक है। और आंटी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि मतलब हम जानते तो हैं कि कस्टमर हैंडलिंग जो है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना चाहिए। और किसी स्टोर में मतलब सब में सेम ही होता है ज़्यादातर कि बस हमें अपने हैप्पी मूड में रहना चाहिए। कस्टमर का गुस्सा हो रहा है, हम पे गुस्सा कर रहा है तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, हम ही जानती है। लेकिन अब यहाँ पे आपका क्लोथ स्टोर है, यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ आती हैं और अलग अलग मूड में लेडीज़ आती हैं, तो आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं वो थोड़ा बताएँ मुझे। हमारे पास जैसे लेडीज़ आती हैं, जिसे मतलब लेना होता है तो वो 2-4 पीस खोलेंगे जब भी ले लेगा। अगर नहीं लेना होता है तो बहुत सारा माल खुलवाने के बावजूद भी नहीं लेता है, फिर भी मुझसे उसको कुछ नहीं बोलना होता है। बस हम अपना नहीं लेना है तो वो सूट मतलब बहुत सारे खुलवाएगा, और नहीं लेना है फिर भी वो एक वैरायटी देख के जाता है, उसके मूड में एक वैरायटी बैठ जाती है, दोबारा वो फिर भी आके लेता है। इसलिए हमें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर वो खुलवा के माल जाता है तब भी हमें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई नहीं, वो वैरायटी तुम्हारी देख रहा है, वैरायटी देख के जा रहा है, उसके दिमाग में बैठ रहा है, दोबारा आएगा लेने। तो इसलिए कस्टमर को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आंटी मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ये कि जब हमारा नया माल आता है, जब आपका नया माल आता है तो जो पुराना माल होता है वो सारा तो बिकता नहीं है एक बारी में, तो हम मतलब उस माल का होता क्या है? वो सारा बिक जाता है या कहीं और जाता है वो माल? नहीं, हम कपड़े की शॉप पे है, कोई इसमें एक्सपायरी डेट तो होती नहीं है। माल वो नया आता है, पुराना आता है, मिक्स होके वो बिकता रहता है। तो इसमें तो कपड़े तो बहुत लंबे टाइम तक तो चलते ही रहते हैं। तो आंटी आप बिलिंग कैसे करती हैं? नॉर्मल कैश से या फिर ये सब मतलब और ऑप्शंस यूज़ करती हैं? तो जैसे भी कस्टमर देना चाहे, अगर कैश से दे तो कैश से ले लेते हैं, अगर भीम ऐप है, फ़ोन ऐप है, पेटीएम है, इससे दे देते हैं कस्टमर। अच्छा, ताकि कस्टमर पैसे ना हो तब भी ख़रीद के चला जाए। और आंटी अपने स्टोर में कौन कौन सा आइटम रखती हैं? मेरे स्टोर में चुन्नी है, गाउन है, लहंगे हैं, कुर्तियाँ हैं, नेट के कपड़े हैं, थान के हैं, सूट हैं, साड़ी है, जॉर्जेट में है, साड़ियाँ जॉर्जेट में हैं, कॉटन में है, सिल्क में भी है, चिनोन है, जॉर्जेट है, कॉटन है। सूट की वैरायटी मेरे पास हर तरीके की है। और मैंने जैसे इसमें मार्जिन में ऐड करती हूँ 30%, 20% हमारे यहाँ डिस्काउंट भी है हर किसी पे, ताकि कस्टमर वापस आता है, इसलिए आप डिस्काउंट देती होंगे। इसलिए डिस्काउंट देते हैं। ओके आंटी, करेक्ट। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं आंटी बस मेरी यही थी, मतलब इस क्लोथ स्टोर को लेके मेरे यही क्वेश्चन थे। और आंटी थैंक यू सो मच आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने मेरी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व किया। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे टाइम दिया। ठीक है, चलो ये मैं बोल देती हूँ। आंटी अपने स्टोर की मतलब बाहर के लिए डिस्प्ले करती हैं, बाहर डिस्प्ले करती हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होकर अंदर आए। और ऐसा मैंने खुद देखा है, हमारी गली में एक और
हमारी गली में एक और ऐसा स्टोर है, तो वो भी एक आंटी चलाती हैं, लेकिन उन आंटी ने बाहर डिस्प्ले नहीं कर रखा, तो इससे ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि वो स्टोर है या कोई ऐसा ही है। तो इसलिए मतलब आंटी सब ठीक कर रखा है इन्होंने। मैं खुद देखती हूँ, हर लोग आते जाते रहते हैं, सिर्फ किस वजह से, इसी वजह से, बाहर के डिस्प्ले की वजह से यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच।